हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद आज के इस कोट में कहते हैं कि अगर कोई भूखा है तो वो किसी और के घर में जाकर अन्न ग्रहण करके प्रसाद ग्रहण करके वापस आ सकता है, लेकिन अन्य किसी के घर पे कभी नहीं रहना चाहिए। ये प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं जो उन्होंने हयग्रीव प्रभु को लिखा है 14 जुलाई 1968 में। तो हम इतर लोगों की सहायता ले सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, वो भी विषयी के घर पे नहीं। विषयी यानी कर्मी व्यक्ति के घर जाकर अगर हम अन्न लेते हैं ना, तो उसका बहुत बुरा असर होता है। तो जहां तक हो सके हमको इसको टालना चाहिए। हाँ, प्रचार के लिए अगर कुछ ऐसी क्रिया है वो करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। तो विषयी के घर जाकर अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अगर ऐसी नौबत आए ही और हम करे भी तो किसी और के घर में रहना ये तो वर्ज्य बताया गया है, अपने ही स्थान पर रहना चाहिए। ये सब जो क्रियाएं हैं ये वास्तव में हमारे भजन को पुष्ट करने के लिए, पोषित करने के लिए ये सब धार्मिक नियम और नियम बताए गए हैं। कुछ इसमें लौकिक भी होते हैं। हम किसी से बहुत अधिक परिचय कर लेते हैं तो चाहे हमसे उसकी अवज्ञा हो या फिर उससे हमारी अवज्ञा हो, तो इसलिए हमारे कितने भी करीब के रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, एक डिस्टेंस बनाए रखना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हमारी चेतना में, हमारे भक्ति साधन में बाधा उत्पन्न ना हो। श्रील प्रभुपाद जो कुछ भी कहते हैं वो केवल और केवल हमारे भक्ति को, हमारे साधन को पुष्ट करने के लिए, पोषित करने के लिए वे इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इसको उसी रूप से स्वीकार करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन वो पालन करते करते नाम जप लेने का समय ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम संकीर्तन करने के लिए जो भी पोषित है, जो भी पुष्ट है देश काल परिस्थिति के अनुसार, उसको स्वीकार करना चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद की जेनरिक है, कुछ स्पेसिफिक है, कुछ विशिष्ट किसी भक्त को दिया गया इंस्ट्रक्शन है, और प्रभुपाद अपने ग्रंथों में जो देता है वो जेनरिक इंस्ट्रक्शन है। इस सब को एक योग्य भक्त के आश्रय में रहकर समझना चाहिए। नहीं तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नाम पर हम सब कुछ करा लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, ये गलत है। प्रभुपाद का भाव क्या है और देशकाल परिस्थिति के अनुसार अनुकूल क्या है, इसको किसी भक्त के आश्रय में रहकर समझकर अपने साधन को पुष्ट करने के लिए, पोषित करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण।